दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज गौतम बुद्ध के दृढ़ संकल्प की कहानी हम आपको सुनाते हैं। आपको ध्यान से सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वामी भक्ति से भरे वचन सुनकर जो उन राजाओं की आंखों के समान था, दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया जो यथोचित और विषयानुसार था और जो ना ही जटिल था अथवा ना ही जल्दबाजी में दिया गया था। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरे के शब्दों से नहीं किया जाना चाहिए। गृह त्याग कर मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूंगा। मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को नहीं मान सकता जो अज्ञान पर आश्रित है और जिसका सिर नीचे पैर ऊपर की ओर हो। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों यूं ही शामिल कर लिया हों। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात पर विश्वास करेगा? मानव जाति तो एक अंधे की तरह है जो अंधेरे में दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली है। लेकिन यह सत्य है, मैं किसी को न देख पाऊं तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जा सकता है, तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही लगा रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी होता है। लेकिन यह देखकर इस पवित्र परंपरा को कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझो जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वचन है। और विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव। जो सर्वथा दोष रहित है वह असत्य का आलाप नहीं करेगा। और जो कुछ भी आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा है, जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं, वे प्रमाणिक नहीं हैं, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों की प्रामाणिकता का उद्धरण कर सकते हो जिन्होंने अपने ही संकल्प को तोड़ दिया हो। अब गौतम बुद्ध का संकल्प के आपको ध्यान से सुनना है। बहुत ही शानदार संकल्प है जो हमें भी एक तरीके से संकल्प होना चाहिए। बुद्ध का संकल्प सुनिए। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौटूंगा। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे, चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी भी स्थिति में इंद्रिय विमुख होकर घर नहीं लौट सकता। अपने संकल्प के अनुसार व्यक्ति के साथ तथागत उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। तथागत के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए तथागत के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद कपिलवस्तु लौट आए। राजकुमार के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट पड़े, किंतु यदा कदा रुककर पीछे देखते भी जाते थे। वे न तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और न ही उन्हें आंखों के आगे उजल देखना चाहते थे। जो अपनी आभा से चमक रहे थे, सूर्य के समान पहुंचे पड़े थे। राजकुमार को घर लौटा लाने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपनी प्रिय पुत्र के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों, ये गौतम बुद्ध का संकल्प है। ऐसा ही संकल्प हमें लेना है जो कभी जीवन में अपने संकल्प से हमें दूर नहीं हटना है। अगर हम ऐसा संकल्प लेते हैं, जरूर ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।